दोस्तों आज हम बात करेंगे समस्या, कठिनाई और परेशानी के बारे में। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाई, परेशानी या फिर समस्या हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आता ही है। तो ये परेशानी क्या होता है, ये कठिनाई क्यों आता है और इसका मतलब क्या है? दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो परेशानी आती है तो अवसर लेके आती है। नज़रिया चेंज करके देखा जाए तो अवसर हमें दिखाई देंगे उसमें। जैसे जीवन में कभी ना कभी जब परेशानी आती है तो वो परेशानी को झेलते झेलते कहीं ऐसा अवसर मिल जाता है कि हम उसका लाभ उठा के किसी बड़े लेवल पे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए तूफान, आंधी तूफान जब आता है तो कितने झोपड़ी उड़ जाते हैं, कितने पेड़ पौधे उड़ जाते हैं। तो लोग ये सोच के परेशान रहते हैं कि ये पेड़ उखड़ गया, ये झोपड़ी उखड़ गई। नज़रिया चेंज किया जाए तो देखा जाए आंधी तूफान आते हैं तो सिर्फ झोपड़ी नहीं उड़ते, सिर्फ पेड़ पौधे नहीं उखड़ते, उस गली उस मोहल्ले के हर रोड साफ हो जाता है, हर रास्ता साफ हो जाता है। ठीक उसी तरह जीवन में होता है। जब परेशानियां जीवन में आती हैं, कठिनाइयां जीवन में आती हैं, तो ये नहीं कि वो परेशान करने के लिए आती हैं, बल्कि आपको अवसर देने के लिए आती है। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जीवन में कोई काम ही नहीं रहता, बस खाते पीते ऐश करते हैं। उनके जीवन में अगर परेशानी आ जाए तो उनके लिए एक मकसद मिल जाता है कि हमको करना क्या है। रास्ते क्लियर हो जाते हैं कि अब हमको मकसद मिल गया। परेशानी के माध्यम से अगर देखा जाए तो दोस्तों, जो ठंडी के मौसम में कोहरा, शीत गांव की भाषा में कहा जाता है, शीत जो गिरता है तो कुछ नज़र नहीं आने देता, चारों तरफ से पूरा घेर लेगा। तो उस समय व्यक्ति अगर दूर तक देखना चाहे तो नहीं देख पाएगा। इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो उस कोहरा के समय में एक एक कदम आगे बढ़ता जाएगा तो रास्ते क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है। जब कुछ न समझ आए तो एक एक कदम बढ़ाते रहिए, रास्ते क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों समस्याओं की बात हो रही थी। समस्याएं देखा जाए तो ये समस्याएं आती हैं, सबको पता है कि समस्याएं आती है तो जीवन भर रहने के लिए नहीं आती, ये कुछ पल का मेहमान होती है। बस ये आती है हमें परेशान करने के लिए। एक तरह से देखा जाए तो ये आती है हमें परीक्षा लेने के लिए। ये हमारी परीक्षा लेने आती है और कुछ अवसर देने आती है, लेकिन बस नज़रिया होना चाहिए उस अवसर को पहचानने की, उस अवसर का लाभ उठाने की। दोस्तों परेशानियां जब आती है तो कभी ना कभी इसे जाना ही है। परेशानियां एक दिन के लिए हो, एक महीने के लिए हो, एक साल के लिए हो, कभी ना कभी जाएगी। इतनी बड़ी जीवन, एक बार दूर तक अपने जीवन को देख के देखिए, आगे फ्यूचर में दूर तक देखिए। अभी इतनी बड़ी जीवन है और इतने बड़े जीवन में कुछ दिन, कुछ पल, कुछ समय, कुछ महीने, कुछ साल के लिए ये प्रॉब्लम, ये समस्या आई है तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि यार इसे घबराना नहीं है, ये जाएगी, चला ही जाना है इसे। अब बात आती है कि कैसे जाएगी। देखिए, अगर आप इस परेशानी, इस प्रॉब्लम से लड़ते हैं, ठीक है, तो ये परेशानी कुछ दे के जाएगी। और यदि आप सोचते हैं कि ये परेशानी बस यूं ही चली जाएगी, आप कुछ नहीं किए और चुप बैठे रहे, तो ये परेशानी तो जाएगी लेकिन कुछ नुकसान करके जाएगी। फिर उस नुकसान को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये परेशानी आती है कुछ अवसर देने के लिए।
तो हम तो ये कहेंगे कि परेशानियों से हमेशा लड़ते रहिए। परेशानियाँ कुत्ते की तरह होती है, कठिनाइयाँ कुत्ते की तरह होती है। कुत्ते जब आते हैं आपकी तरफ, आपको दौड़ाते हैं, तो यदि आप उससे डर के भागे तो आपको तब तक दौड़ाएगा जब तक वो आपको पकड़ नहीं लेगा। और यदि आप रुक के उसको डांट दिए, बोल दिए या उसको मारने लगे तो खुद वो भाग जाएगा। इसी तरह परेशानी होती है। परेशानियों से भागेंगे, परेशानियों से देखा जाए तो परेशानियों से दुश्मनी मोल मत लीजिए। परेशानियाँ आई है तो उसे लड़िए, उसे बुरा कहेंगे, उसे दूर भागेंगे तो वो आप में ही चपकता जाएगा। परेशानियाँ जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में आता है, आता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। दोस्तों एक बार सोच के देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी परेशानियाँ आई होगी। एक बार अपने अतीत में जाकर देखिए कि परेशानियाँ आई और चली गई। ऐसे कई बार परेशानियाँ आती हैं। तो जब आपको पता हो गया कि परेशानियाँ आई है तो जाएगी भी, तो परेशान क्यों होना यार, खुशी खुशी क्यों ना झेलें। हमारे अंदर तो इतनी एनर्जी मिलती है परेशानियाँ जब आती हैं, जब परेशानियाँ आती हैं तो हम एकदम खुश हो जाते हैं कि कुछ अलग होने वाला है। या फिर एक छोटी सी बात, सबसे आसान बात, कि परेशानियाँ अब आई है, सबको पता है कभी खुशी कभी गम आता है। तो परेशानियाँ जब आई है तो इसके बाद खुशी का पल आने वाला है, तो हम खुश हो जाते हैं पहले ही कि अब इसके बाद खुशी का पल आने वाला है। तो परेशानियों से आसानी से खुशी खुशी लड़ लेते हैं, जल्दी से ख़त्म करके खुशी का आनंद उठाते हैं हम। परेशानियों से कितने लोग होते हैं टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान होना यार। परेशानियों को अगर डर के नज़रिए से देखेंगे तो वो परेशान करता ही रहेगा। हिम्मत से उसे लीड कीजिए परेशानी को। अरुणिता सिन्हा, उनके जितना बड़ी परेशानी तो हमको लगता है जीवन में, आपके जीवन में नहीं होगा। जब वो व्यक्ति अपने आप को इस लेवल तक पहुंचा सकता है, उसके पैर कटने के बाद भी, जैसे कि पैर से ही चला जाता है लेकिन चलने का ही लक्ष्य बना जाए उसने, उसके पैर कटने के बाद भी वो माउंट एवरेस्ट तक पहुंची और वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाई। तो क्या आप इंसान नहीं हैं? वो भी इंसान थी, आप भी इंसान हो। तो परेशानियां तो इंसान के ही ऊपर आती है ना यार। देखा जाए, एक नज़र से देखा जाए तो ये परेशानियां आती हैं जिसके भी जीवन में आए। ये परेशानियां उसी के जीवन में जाती है जो उस परेशानी को झेलने की क्षमता रखता हो। नज़रिया चेंज कीजिए तो आप समझ पाएंगे कि हम इस परेशानी को झेलने के काबिल हैं, इसीलिए खुदा ने ये परेशानी मेरे झोली में डाला। अन्यथा सबके झोली में डालने लगा तो कोई झेल पाएगा, कोई नहीं झेल पाएगा। तो आप उस काबिल है यार, आपके पास हिम्मत है उस परेशानी को झेलने की, तो खुशी खुशी झेल के दिखाइए ना। समझिए कि एक तरह से परीक्षा कि आपकी योग्यता, आपकी समझदारी, आपकी बुद्धिमानी के हिसाब से आपके टीचर आपका क्वेश्चन पेपर बनाए, तो वो क्वेश्चन पेपर आपके काबिलियत को देख के बनाया गया। तो आपको सोचना चाहिए कि जब टीचर ने मेरी काबिलियत देख के मेरे लिए क्वेश्चन पेपर तैयार किया है, तो हम क्यों ना इसे सिद्ध करें कि हाँ हम हैं बुद्धिमान, हाँ हम हैं काबिल इंसान, हाँ हम हैं समझदार, हाँ मैं दे सकता हूँ इस परीक्षा को। तो खुदा को भी यकीन दिलाइए कि अगर आपने मेरी काबिलियत देख के, मेरी हिम्मत देख के, अगर आपने मेरी झोली में परेशानी डाली है तो मैं उसे लड़ूंगा और लड़ के दिखाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा समझे कि यार हम झूठ मूठ में इसे समझ रहे थे शक्तिशाली या फिर काबिल इंसान, ये परेशानियां झेलने के काबिल नहीं है, तो इसे जहाँ है वहीं रहने दो और वहीं पड़ा रहेगा जीवन भर, कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। जो व्यक्ति परेशानियों से लड़ा
वही कुछ कर पाया। जो व्यक्ति परेशानियों से लड़ा, परेशानियों से लड़ने के बाद ना जो हिम्मत मिलती है, जो जुनून मिलता है कुछ और करने का, और जो सीख मिलती है उसका आनंद क्या होता है, परेशानियों से लड़ने के बाद पता चलेगा। एक बार परेशानियों से लड़ के उससे छुटकारा पाइए, उसे भगाइए तो सही, तब आपको पता चलेगा कि यार परेशानियों से लड़ने का मजा क्या है। परेशानियां जीवन में जब आती है तो हमको लगता है कि हर व्यक्ति सोचता है कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा। तो हम बता दें कि यार कौन ऐसा काम है जो आप नहीं कर पाएंगे। किसी काम को करने जाए तो बीच में बहुत खतरा है। अरे यार क्या खतरा है, जान जा सकती है? जान नहीं जाएगी। परेशानियां आपको आपका जान लेने नहीं आती है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। परेशानियां बस आपको कुछ सिखाने आती है, कुछ देने आती है, आपको कुछ काबिल इंसान बनाने आती है। ये मोटो आप समझ लीजिए, फिर परेशानियों से लड़ पाएंगे आप। परेशानियां आपको कभी परेशान करने नहीं आती है, परेशानियां आपको कभी बर्बाद करने नहीं आती है, परेशानियां आपको मारने नहीं आती है, परेशानियां आपको मृत्यु देने नहीं आती है। परेशानियां अवसर देती है, परेशानियां आपको आपकी हिम्मत बढ़ाने आती है, परेशानियां आपके अंदर जुनून पैदा करने आती है। परेशानियों का गलत मतलब मत निकालिएगा। हमको तो लगता है कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, अगर उस परेशानी को लड़ते लड़ते मेरे शरीर को कुछ नुकसान होता है तो हो जाए, ये मलाल तो नहीं रहेगा यार कि हमने कोशिश नहीं किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि परेशानियों से डर के छोड़ देते हैं, परेशानियां हटा देते हैं, साइड करके अपने जीवन अलग खुशी से जीने लगते हैं। और जब उनको बाद में पता चलता है कि परेशानियों का मतलब क्या होता है, परेशानियां जब क्या सिखाती है, परेशानियां क्या देने के लिए आती है, तो बस मलाल के अलावा कुछ नहीं रह जाता। सोचते हैं यार काश हमने ये किया होता तो आज कहीं और होता। क्यों परेशानी से क्यों भगना यार? परेशानियां बस जान न जाए, शरीर को नुकसान कुछ न हो, बाहरी कितनी भी कोई भी परीक्षा देनी हो, कोई कितनी भी बड़ी परेशानी, उसे मैं झेलूंगा। कहीं भी जाना पड़े, किसी से भी मिलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। एक बात मैं बता दूं आपको, परेशानियों को लड़ते समय जीवन में कभी भी आलस और लापरवाही कभी इन्वॉल्व मत होने दीजिएगा, क्योंकि जहाँ ये इन्वॉल्व हुआ वहाँ समझिए आपके पैर डगमगा जाएंगे। ये गलती कभी मत कीजिएगा। लापरवाही और आलस के वजह से जब आपके दिमाग में चले कि हमें ये काम करना चाहिए, इस काम को करने के बाद मेरी परेशानी जा सकती है, मेरी कठिनाई, मेरी समस्या जा सकती है, तो उसको कीजिए। कितने लोग तो इतने आलसी आदमी होते हैं ना कि मेहनत करना ही नहीं चाहते। हम बता दें कि आलसी लोगों के लिए ये एक अवसर होता है अपने आलस को बाहर निकालने की। तो परेशानियों से अगर छुटकारा पाना है तो उससे लड़ के भगाइए उसको, तब हो जाएगी। इस तरह छोड़ने वाली नहीं है। अगर आप परेशानी से नहीं लड़े तो आगे फ्यूचर में वही परेशानी कोई बड़ा आकार लेकर आएगी आपके जीवन में। 110% ये सत्य है कि अगर आप परेशानियों को छोड़ते हैं, बिना लड़े साइड से कट के निकलने की कोशिश करते हैं, तो वही परेशानी आगे चल के फ्यूचर में वही परेशानी कोई बड़ा आकार लेकर आएगी, और ये सत्य है। तो क्यों ना उसे लड़ के खत्म किया जाए, जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। तो जड़ से जब खत्म करेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ हिम्मत मिलेगा, और कुछ नज़रिया मिलेंगे, और कुछ सफलता मिलेगी, और कुछ आपको जीने का
अवसर मिलेगा, आपको सफलता का अवसर मिलेगा। समस्या से लड़के तो देखिए यार, समस्या से लड़ना बहादुरी है, ना कि भगना। हर इंसान बहादुर है, हर इंसान के अंदर वो जज्बा होता है, हर इंसान के अंदर वो काबिलियत है कुछ अलग करने की, क्योंकि ये अभी इंसान है यार। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया है कि इंसान क्या चीज़ होता है, इंसान क्या कर सकता है। मेरा एक वीडियो है, उस वीडियो को आप हम आई बटन में लिंक दे देंगे उसका, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने बताया है कि इंसान क्या क्या कर सकता है, इसी धरती पे इंसानों ने क्या क्या किया, और इंसान से बड़ा कुछ नहीं, इंसान जो चाहे कर सकता है। शायद उस वीडियो के देखने के बाद आपको और ज़्यादा हिम्मत मिले और ज़्यादा मोटिवेट हो आप।